नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इधर कुछ समय से ऐसा लगता है जैसे देश की राजधानी दिल्ली से अहमदाबाद आ गई हो, क्योंकि अहमदाबाद में मोदी जी ने डेरा डाल रखा है और एक के बाद एक नॉन स्टॉप रैली वो गुजरात में कर रहे हैं। लेकिन इन रैलियों में विकास की बात नहीं हो रही, विजन की बात नहीं हो रही। इन रैलियों में मोदी जी जनता से सिर्फ इतना कह रहे हैं कि उन्हें विपक्ष जी भर के गालियां दे रहा है, और गालियां भी किलो के हिसाब से। और सोनिया गांधी के कुछ लोग हैं जो मोदी जी को औकात बताना चाह रहे हैं, हैसियत जताना चाह रहे हैं, और मोदी जी कुल मिलाकर सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं। और इस सिंपैथी कार्ड की सबसे बड़ी वजह है वो ताजा सर्वे जो अमित शाह ने मोदी जी के लिए कराया है। और उस ताजा सर्वे में कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो मोदी जी को परेशान कर रहे हैं, सोने नहीं दे रहे। अब उन आंकड़ों पर तो मैं आऊंगा जो मोदी जी को आजकल बहुत परेशान कर रहे हैं, लेकिन परेशानी मोदी जी को इस शख्स से भी है, अरविंद केजरीवाल। और इनसे परेशानी इसलिए हो रही है मोदी जी को क्योंकि उनको 3-4 महीने पहले लगता था कि आम आदमी पार्टी किसी तरह से बीजेपी को फायदा देगी इस बार चुनाव में, क्योंकि आम आदमी पार्टी देहात क्षेत्र में बढ़ रही है, सौराष्ट्र में बढ़ेगी और कांग्रेस का वोट काटेगी, कांग्रेस के वोट शेयर को कम करेगी और बीजेपी की विजय का मार्ग प्रशस्त करेगी। लेकिन ऐसा लगता है जैसे कहीं पीठ पे छुरा भोंक दिया हो केजरीवाल में। इस तरह की फीलिंग है जो मोदी जी के लोग हैं बहुत करीबी, जो बताते हैं कि धोखा हुआ जैसे। और धोखा ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल बजाय रूरल एरिया के वो सीधे शहरों पर फोकस करने लगे, और खासकर उन शहरों में जहां से बीजेपी अपनी जीत की इबारत लिखती चली गई, जहां से बीजेपी जीतती थी, जो बीजेपी का किला था, उस किले पर ही हथौड़ा चला रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अब जो ताज़ा सीक्रेट सर्वे है जो अमित शाह ने कराया है गुजरात पर, जिसके नतीजों को लेकर मोदी जी थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड हैं, परेशान हैं, उस पर मैं आऊँगा। लेकिन पहले बात केजरीवाल की कि केजरीवाल से इतनी ज़्यादा परेशानी हाल फिलहाल में मोदी जी को क्यों होने लगी। अगर आप ये मैप देखेंगे गुजरात का तो आपको तस्वीर और क्लियर हो जाएगी, आसानी से समझ में आएगी। और तस्वीर कहती है कि ये जो 4 शहर हैं, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट सौराष्ट्र में है, सूरत साउथ गुजरात में है, और अहमदाबाद और वडोदरा है। इन चारों शहरों में तकरीबन 50 से 60 सीटें हैं, और अगर इनके अगल बगल के भी कुछ शहर हम जोड़ लें, भरूच और बाकी, तो ये जो रीजन है, ये जो शहर हैं या उनके इर्द गिर्द जो कंस्टिट्यूंसीज हैं अगल बगल की भी, यही हिंदुत्व की असली लेबोरेटरी है, जहां पर बीजेपी जीतते आई है, जिसे एनालिस्ट कहते हैं कि ये बीजेपी के किले हैं। और इसी किले पर, इन्हीं शहरों में आम आदमी पार्टी के रोड शो हो रहे हैं, रैलीज हो रही हैं, टाउन हॉल्स हो रहे हैं, और यहीं पर आम आदमी पार्टी सबसे ज़्यादा सक्रिय है। अब जो ताज़ी रिपोर्ट आई है उसमें इस तरह की बात कही गई है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल इन्हीं शहरों में मोदी जी यानी बीजेपी की वोट काट रहे हैं। यानी जो नुकसान हो रहा है शहरों में वो कांग्रेस को नहीं हो रहा, ज़्यादा नुकसान बीजेपी को हो रहा है, जो बहुत मुश्किल विकेट पर है, एंटी इनकम्बेंसी के विकेट पर है। अगर आप देखेंगे अहमदाबाद में तकरीबन 20 सीटें हैं जहां पर स्वीप करती आई है, सूरत जहां 16-17 सीटें हैं। पिछली बार 2017 में अगर सूरत स्वीप ना करते मोदी जी तो कांग्रेस इलेक्शन जीत जाती या जीत गई होती। तो ये जो गढ़ हैं, इन्हीं गढ़ में अरविंद केजरीवाल 2-2 हाथ कर रहे हैं मोदी के साथ, और कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं वो मोदी के लिए इन्हीं शहरों में गड़बड़ा रहे हैं। अब दोस्तों, आप जो सर्वे देखते हैं आजकल टेलीविज़न चैनल्स पे, खासकर गोदी मीडिया चैनल्स पे, जैसे एबीपी है, जी न्यूज़ है, या फिर आज तक है, इंडिया टीवी, ये जो सर्वेज़ हैं दरअसल ये बहुत सतही तौर पर होते हैं। इनका बजट बहुत कम होता है, इनका सैंपल साइज़ बहुत कम होता है। असली सर्वे तो इस मुल्क में चाणक्य कराते हैं, और चाणक्य के जो सर्वे होते हैं उसमें ज़बरदस्त
सैंपल साइज होता है, एक बहुत बड़ा बजट होता है और ये सर्वे वीकली होते हैं। और यही सर्वे चाणक्य की आप कह सकते हैं ताकत है कि चाणक्य को पता रहता है कि बिसात पर मोहरे कैसे बिछे हुए हैं, पार्टी जो है किस तरफ जा रही है, किस तरह का फीडबैक आ रहा है जनता से। और इन्हीं सर्वों ने, या यूं कहें ताज़ा सर्वों ने, ताज़ा सीक्रेट सर्वेस ने नींद उड़ा दी है गुजरात लॉबी की। अब बीजेपी से जुड़े कुछ पत्रकार, कुछ संपादक जो बीजेपी को बरसों से कवर कर रहे हैं, और कुछ सूत्रों से जो मेरी बातचीत हुई है, ये जो ताज़ा सर्वे है अमित शाह का कह लीजिए, बीजेपी का कह लीजिए, इसमें मोदी जी के लिए, शाह साहब के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि बीजेपी बहुत टाइट पोजीशन में है इस वक्त, बहुत मुश्किल विकेट पर है गुजरात में। और ये जो सर्वे हैं जो बहुत बड़े पैमाने पर जिनका सैंपल साइज है, उसमें ये बात सामने आ रही है कि बीजेपी का जो वोट शेयर है पिछले चुनाव की तुलना में नीचे आ रहा है, वोट शेयर नीचे आ रहा है। और वोट शेयर के नीचे आने का मतलब है कि सीटें कम हो रही हैं, और बहुत तेज़ी से सीटें कम हो सकती हैं। और अगर आप 2017 का वोट शेयर देखें बीजेपी का, तो 51.5% था, 51% था वोट शेयर जब बीजेपी ने 99 सीटें जीती थी। इस बार ये जो वोट शेयर है, ऐसा कहा जा रहा है, ये तकरीबन 6 से 7% नीचे आ सकता है। यूँ मान लीजिए कि 45 या 44% पे भी आ सकता है। और ये जो आंकड़ा है वोट शेयर का, ये एक ऐसा संकेत है जिसने बीजेपी के भीतर खतरे की घंटी बजा दी है। अब बीजेपी का जो सीक्रेट सर्वे है वो तो मैं आपके सामने हाजिर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उससे मिलता जुलता सर्वे रिपब्लिक टीवी का है, अर्नब गोस्वामी के चैनल का है, एबीपी न्यूज़ और सी वोटर का सर्वे है, उसमें भी वोट शेयर का जिक्र है, मिलता जुलता जिक्र है। पहले हम ये आंकड़े देख लेते हैं और फिर असली कहानी पर आते हैं। रिपब्लिक टीवी ने बीजेपी का जो वोट शेयर दिखाया है वो 46.2, यानी पिछली बार से तकरीबन आप कह सकते हैं 4-5% कम। और एबीपी ने जो बीजेपी का वोट शेयर दिखाया है वो और भी ज़्यादा कम, 45% के आसपास है। अब ये जो वोट शेयर है, इसका मतलब ये है कि बीजेपी के अगेंस्ट जो वोट जा रहा है, अगर आप देखें तो वो तकरीबन 54% वोट अगेंस्ट जा रहा है, 54% वोट अगेंस्ट जा रहा है अगर आप एबीपी न्यूज़ को देखें। और अगर आप रिपब्लिक टीवी को देखेंगे तो ये जो वोट अगेंस्ट जा रहा है वो 53% जा रहा है। अब इसका मतलब क्या है, ये मैं आपको आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा, उससे आपको पता लग जाएगा कि आखिर वो क्या कारण है कि मोदी जी को आजकल नींद नहीं आ रही। अब आप कहेंगे कि अगर बीजेपी का वोट शेयर थोड़ा कम हुआ तो क्या हुआ, जो बीजेपी के अगेंस्ट वोट है वो बट रहा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में। यानी जो वोट हैं वो 3 भागों में बट रहे हैं वोट शेयर, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी। यानी कुल मिलाकर अगर सीधी फाइट होती तो बीजेपी हार जाती, लेकिन ये वोट बट रहा है आम आदमी पार्टी में और कांग्रेस में। और यही तर्क अमित शाह जो वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं अलग अलग चैनलों को, वो भी यही कह रहे हैं, उनका मतलब भी यही है। बीजेपी के जो पैनलिस्ट हैं वो भी यही कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ वोट भले ही ज़्यादा हो, हमारे खिलाफ वोट ज़्यादा पड़ रहा हो, लेकिन वो वोट बट रहा है। लेकिन यहाँ पर एक नया पेच है। अब बीजेपी के इनसाइडर्स का कहना है कि भले ही गोदी मीडिया कह रही हो कि आम आदमी पार्टी का जो 20% का वोट शेयर है या 15% का वोट शेयर है वो कांग्रेस के वोट काट रही है, लेकिन हकीकत ये है, इनसाइड स्टोरी ये है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी का वोट काट रही है। क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो फोकस एरिया है, जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, वो शहर हैं अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, राजकोट। और इन शहरों में बीजेपी मजबूत है, वहाँ पर नुकसान बीजेपी को ज़्यादा हो रहा है। और इसका दूसरा पॉइंट, मोदी जी को एक डर ये भी है, बीजेपी को एक डर ये भी है कि अगर आखिरी समय में, आखिरी 48 घंटे में जो एंटी इनकम्बेंसी वोट हैं, जो सत्ता विरोधी वोट हैं, जो बीजेपी के अगेंस्ट जा रहे हैं
और जिन्हें हम कह रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बट रहे हैं, अगर आखिरी 48 घंटे में ये वोट जो अगेंस्ट जा रहे हैं ये कंसोलिडेट हो गए, ये या तो आप में गए या फिर कांग्रेस में गए, अगर ये स्विच हो गया कहीं पर आप कहीं पर कांग्रेस, तो समझ लीजिए फिर खेला हो गया। और इसी को रोकने की कोशिश है जिसका सीक्रेट ऑपरेशन इस वक्त अहमदाबाद में चल रहा है। अब जैसा कि आपने देखा कि चाणक्य की रणनीति जो है वो यही है कि किसी तरह से जो पोटेंशियल आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं उनको डिस्टर्ब किया जाए। और आपने देखा कि सूरत की एक सीट पर आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट को किस तरह से उनको अगवा कर लिया गया जब वो नामांकन करने जा रहे थे। इसी तरह से एक और सीट है सानंद की, वहाँ पर आपने देखा कि रिटर्निंग ऑफिसर की रेस में मौत हो गई क्योंकि उन पर प्रेशर था। क्या प्रेशर है ये तो जांच में पता लगेगा। लेकिन इसके अलावा एक स्ट्रेटजी और है, और ऐसा बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स और ईडी और इसके अलावा पुलिस और तमाम सरकारी एजेंसियां जिसमें पुलिस का एसटीएफ और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, इन सबको सक्रिय कर दिया गया है शहरों में। और एक ही टारगेट है कि जो आम आदमी पार्टी का पैसा आ रहा हो, चाहे वो पंजाब से आ रहा हो, चाहे दिल्ली से आ रहा हो, चाहे गुजरात के अंदर से ही जनरेट हो रहा हो, उस फाइनेंशियल पाइपलाइन को पोलिंग से पहले पूरी तरह से ध्वस्त कर देना। और अगर पाइपलाइन फाइनेंशियल तोड़ दी गई तो आम आदमी पार्टी के कई कैंडिडेट्स का वही हाल होगा जो शायद मछली का पानी के बगैर होता है। अब दोस्तों, जैसे लव एंड वॉर, प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ होता है, कुछ ना कुछ उसी तर्ज पर गुजरात का चुनाव लड़ा जा रहा है इस वक्त। और उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि मोदी और शाह किसी भी कीमत में गुजरात हारना नहीं चाहेंगे, क्योंकि गुजरात अगर हारे, होम स्टेट अगर उनके हाथ से चला गया तो दिल्ली उनके हाथ से जा सकता है। ये उनको एक आशंका है और इसी भय से निपटने के लिए वो ऑल आउट जा रहे हैं और हर तरह की कोशिश तिगड़म वहाँ पर हो रही है। मुझे लगता है कि आखिरी कुछ दिन, 4-5 दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे, अहम होंगे। मेरी कोशिश होगी कि आपको मैं अपडेट करता रहूं। ये आज का वीडियो था। पसंद आया हो, ना पसंद आया हो, अपने कमेंट्स ज़रूर लिख के भेजिएगा, आइडियाज़ लिख के भेजिएगा। कोई इनपुट आपके पास हो वो ज़रूर भेजिए और इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करिए क्योंकि नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा। तो ये आज का वीडियो था। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।